ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बनारस में तेज़ी से चल रहा है। इस बीच मथुरा में भी मांग बड़ी तेज़ी से उठने लगी थी। इधर जो है वो बीजेपी के तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं नड्डा की तरफ से एक जो बात सामने निकल करके आई है कि ये सारे मामले जो हैं वो अदालत से तय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से तय होगा। बीजेपी के एजेंडे में इस तरीके की भी कोई बात नहीं है। हम इस समय बनारस के जो है श्री राम मशीनरी मार्ट की एक जो शॉप है, जो दुकान है, वहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यापारी गण लोग हैं वो हैं। साथ में हमारे जो है हिमांशु हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, वो भी है, यहाँ पर आए थे। तो हमें आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नड्डा जी ने ये कहा कि उनके एजेंडे में इस तरीके का नहीं रहा है, मथुरा काशी लेकर के अदालत से होगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या नाम है आपका? मैं वेद प्रकाश अग्रवाल। मैं 1977 से काशी में निवास कर रहा हूं और हम लोगों के मन तन हर समय हम लोग बाबा विश्वनाथ के नगरी में जीते हैं और उनके दिमाग में रहता है। हम लोग सुबह मस्ती का आलम में रहते हैं, व्यापार करते हैं और पूरी मस्ती चाहे सुबह हो चाहे रात हो। बाबा हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मस्जिद के नीचे बाबा हैं, तो आज हम लोग ने साक्षात कल टीवी पे प्रमाण भी देखा उसका। और जेपी नड्डा जी भले कुछ भी कहें, परंतु हमारे काशियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बाबा मिल गए हैं। और तो मतलब आपको लगता है कि आपका अपना वो है जन है? एकदम हम लोग का जन है। हम लोग बाबा विश्वनाथ में और हर हर महादेव की नगरी में हम लोग चाहते हैं कि बाबा का अच्छे से रुद्राभिषेक पर डे और नियमित पूजा पाठ और हो, क्योंकि हम लोग का तन मन धन उसी से है। यदि हमारे बाबा कष्ट में रहेंगे तो हम लोग कष्ट में हैं। ठीक है, आपकी अपनी बात। आपका क्या नाम है? हमारा राजेंद्र कुमार जायसवाल। राजेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे नड्डा जी ने कहा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन से तय होना चाहिए, उनके एजेंडे में नहीं था, तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? भाई हम लोग तो जो है अपने हिसाब से देखते हैं। अब नड्डा जी अपने राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं। हम लोग तो यही पूरा बनारसवासी यही सोचते हैं कि बाबा का कम से कम जो है दर्शन हो। हर लोग जो है हम लोग बहुत दिन से सुनते आए थे कि मस्जिद में है, मगर किसी को पता नहीं था। आज जो टीवी में दिखा रहा है कि त्रिशूल है, स्वास्तिक है, तो ये सब तो प्रमाण है ही है भैया। तो उसके हिसाब से आपको लगता है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश मिश्रा है। राजेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा इस बात को लेकर के? तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? हमको नहीं लगता कि नड्डा जी जो ये बयान दे रहे हैं ये भाजपा के एजेंडा का हो सकता है, क्योंकि एजेंडा में तो शुरू से ही रहा है कि काशी और मथुरा, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये उसी एजेंडे में चल रहे हैं। ये आज सत्ता पाने के बाद भले अपना ट्रैक बदल रहे हों या इस तरह की बातें, सबका साथ सबका विकास एक जो स्लोगन लेके चले हैं उसके तहत ये इस बात को छुपा के चल रहे हैं, लेकिन ये एजेंडा तो भाजपा का ही है। तो आप हिमांशु जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का जो वक्तव्य देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? ये देखिए, इसको हम ऐसे लें कि एक नेशनल रूलिंग पार्टी का जो लीडर है, जो चीफ है, वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। अगर कुछ होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो कहेगा कि नहीं, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। वो जैसे कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो कि रूलिंग पार्टी का है, उसको जो बोलना चाहिए उन्होंने वही बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ ही रहेंगे। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि ये 1998 में हमारे रेजोल्यूशन में पालमपुर में एक वो हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये कहा था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इसको लेकर, अयोध्या मंदिर को लेकर। तो उन्होंने कहा कि हम उसको तो फॉलो किया हम लोगों ने उसमें, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है। जबकि ये इसको जो कहने की बात ही नहीं है कि एक स्लोगन बहुत तेज चला कि अभी तो ये काशी है, अयोध्या है, मथुरा काशी बाकी, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो हम किस तरह से कह दें कि ये उनके एजेंडे में नहीं है? एजेंडे में इसको थोड़ा ये कहा जा सकता है कि हम अभी ओपन नहीं करना चाहते हैं, हम इसको अभी दबा के रखे हैं। हमारे पास समय आएगा, अभी हम उसको एक बेहतर समय के में, वो राजनीति यही कहती है। अगर पॉलिटिकली व्यू से इसको देखा जाए तो राजनीति जो कहती है उसके हिसाब से उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से ये है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम है? राकेश कुमार गुप्ता। आपको क्या लगता है राकेश जी, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है, तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हम तो कने मतलब बाबा की नगरी में कने मतलब हम तो बाबा के ही विषय में कने मतलब बताएंगे। अच्छा जी जी, तो आपको वो लगता है? हाँ ठीक है। आपसे हम फिर दोबारा ये पूछ रहे हैं कि जैसे जो अभी ये लोगों ने बताया, सबने बताया कि उनका बीजेपी का एजेंडा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है अयोध्या के बाद, तो क्या लगता है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है?
देखिए इतना स्पष्ट हम लोग को सबूत है, इतनी स्पष्टता है, कोर्ट हम लोग के पक्ष में आदेश देगी, हम लोग नहीं वो तो मानेंगे। ठीक है, हाँ। शिवलिंग की बात तो हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है ये बोल करके वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं क्या बीजेपी? सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आ रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व से, क्या लगता है आपको? नहीं, वो हिंदुत्व की तरफ ही है और उन्होंने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया वही जानते हैं। मुझको नहीं लगता भाजपा का ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो हिंदुत्व के भी अलग से जाएगा, मुझको नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है, मतलब क्या लगता है क्या भाजपा अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं है, नहीं, खाली एक राजनीति है, खाली लोगों को बोलने पर। ये राजनीति से बोलने का। आपको भी कुछ इसी मुझे तरह- भी यही लग रहा है कि ये वो भाजपा अपने एजेंडा से हट ही नहीं सकती, अपनी पहचान ही खो देगी फिर तो। भाजपा जिस एजेंडे पे काम कर रही थी और जो लेके आई थी कि हम अच्छा, लोग यहाँ जिससे पर- जुड़े थे, जिस भाव से जुड़े हैं लोग भाजपा से, वो तो यही था कि हम धर्म की तरफ ही चलेंगे। और आज हम ये उनसे उम्मीद भी करते हैं कि जो भारत की ये बृहद भारत की जो आत्माएं हैं, ये मंदिर और ये संस्कार यहाँ के रहे हैं, हम इसको छोड़ देंगे। हम तो ये ऐसा नहीं लगता कि भाजपा इसको नहीं, छोड़ेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे भले नहीं। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन जो तय करेगा वो करेगा, मेरा इस तरीके का एजेंडा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप कानून की से चलेंगे या आपको लगता है कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, कानून तो मानना ही चाहिए और कानून से ही वो करवा सकते हैं। अच्छा, कानून का जब वो एक शासक हैं तो शासक जबरदस्ती नहीं तो कुछ लेकिन कर नहीं इसमें एक बात और आता है हिमांशु यहाँ पर कि एक चीज़ और आती है कि जैसे वो उन्होंने ये कहा कि कानून के हिसाब से होना चाहिए, तो यही तो मुसलमान भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको जो एक उन्होंने आगे उसमें भी कहा कि मतलब सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरीके से करके कुछ सॉफ्ट होने की कोशिश है या क्या है? इसको कैसे देखते हैं? इसको इस नज़रिए से मैं नहीं देखता कि सॉफ्ट होने की कोशिश है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम देखेंगे कि अगर कोर्ट, जैसा उन्होंने कहा कि हम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे। अयोध्या में इतना बड़ा, इतना सालों तक विवाद चला, इतना लंबा उस पर चीज़ें हुई, मार काट, हर चीज़ हो गया, उसमें दंगे हुए। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया और सब ने मान लिया। तो क्या ज़रूरत है हमको कोर्ट के बाहर जाने की? और हम क्यों कहेंगे कि कोर्ट के बाहर हम जाके हम अपनी चीज़ें उसको रेजोल्यूशन में लाएंगे? हाँ, ये भी है कि ये भी होगा, अभी समय है, अभी समय है, आप इंतज़ार कीजिए, वो भी रेजोल्यूशन में आएगा कि मथुरा और काशी भी भाजपा के उसमें, जैसे जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो में, हो सकता है आ जाए, रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो भी होगा, ये भी होगा। लेकिन इतनी जल्दी, अभी समय है हमारा, इतना बड़ा जो हमारा ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, इसको इतनी जल्दी हम ओपन कर दें, ये कैसे संभव है? आप लोग क्या समझते हैं? जो हिमांशु कह रहे हैं उस तरीके से आप भी समझते हैं इस एकदम चीज़ को? एकदम, आप ये लोगों को- टोटल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है नड्डा जी का। ये भाजपा के एजेंडे से अलग नहीं है, वो अपने एजेंडे पे ही है। अपने आप लोगों को भी लगता है यही? नहीं, एकदम है। और हम लोगों सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने हिंदू भाई मुसलमान भाई सबसे कहना चाहूँगा, हम लोग कोर्ट का फैसले का जो भी फैसला है उसका स्वागत करना चाहिए और उसको हम लोग को पूरी तरह पालन करना चाहिए। कोर्ट के फैसले का पूरे देश में कहीं विरोध नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि एक तरफ से जहाँ कुछ लोग जो है वो मतलब कुछ बीजेपी के लोग एग्रेसिव भी हैं, कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं मथुरा के मुद्दे को लेकर के? क्यों उन्होंने एक चीज़ कही, एक अनऑफिशियली पार्टी के ही कोई अधिकारी हैं और पार्टी के सरकार में भी हैं, अनऑफिशियली उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी, जो हमने खबर पढ़ी है उसमें, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, उसमें वो हमने देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को अपनी राय कायम करने के लिए और कानून इस तरह की चीज़ें करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो अपना काम करें, माहौल बनाना उनका काम था, माहौल बन रहा है, माहौल बन चुका है एक तरह से। आप जो उद्देश्य है वो काम पूरा हो रहा है, तो क्यों हम बोल के बिना मतलब के उसमें उसको अलग तरह का मोमेंट दें? क्या ज़रूरत है हमको? अभी जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी कोई नहीं है, अभी समय भरपूर है। ठीक है, तो साफ है कि जिस तरीके से यहाँ जो बात निकल करके आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि काशी के लोगों को लगता है कि भाई जो है उनके मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनी है, लिहाजा वहाँ पर तो मंदिर बनना चाहिए, वो उनका अपना बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन इनका अपना, जनता का अपना, कुछ लोगों का एजेंडा है, लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल मान रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।